अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मेगा इवेंट का सनसनीखेज मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा, जिसमें शायकीन क्रिकेट देखेंगे कि दोनों टीमों में से पहली बार कौन T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने वतन लेकर जाता है। बांग्लादेश के खिलाफ T20 और टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम आज जिम और पूल सेशन में हिस्सा लेगी, जबकि कल से नेट प्रैक्टिस शुरू होगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए और 391 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। गंदम और चीनी के बाद पंजाब में आटे के बहरान के खदशात सर उठाने लगे। फ्लोर मिल एसोसिएशन ने दावा किया है कि महकमा खुराक ने गंदम की फराहमी रोक दी है, जिसके बहस रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गंदम के संगीन बहरान का खतरा है, जो पूरे सूबे में फैल जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब और वफाक में इत्तेहादी और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज इलाही का कहना है कि हम 3 साल से हुकूमत का साथ निभा रहे हैं, लेकिन ये हमारा साथ नहीं दे रहे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि धरने देने का असल वक्त तब था जब फजल रहमान पहली बार इस्लामाबाद आए थे। अब अगर ये धरना देना आएंगे तो ख्वार होंगे। सियालकोट के इलाके कोटली लोहारा में शोहर के मजाक पर बीवी की खुदकुशी की तहकीकात जारी हैं और अब इस मामले पर नया मोड़ आ गया है। पुलिस के मुताबिक लड़की के कजन के मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुकदमा लड़की के सास और ससुर के खिलाफ दर्ज किया गया है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने वफाकी वजीर असद उमर के मीडिया पर PDM के एहतजाज के लिए सहूलतकारी के इल्ज़ाम और लॉन्ग मार्च पर कट लगाने की धमकी की मजम्मत करते हुए वजीर आजम से नोटिस लेने और असद उमर से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने COP26 मुआहदे को नाकाफी करार देते हुए कहा कि हम अब भी मौसमियाती तबाही के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने नन्हे फैन के खत का जवाब दे दिया और कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर मोहम्मद हारून सूर्या नामी बच्चे का खत ज़ेर गर्दिश है, जिसमें इसने पाकिस्तानी टीम बिलखसूस कप्तान बाबर आजम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया और टीम की मुकम्मल हिमायत की। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ HD। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरा घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा।
3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज, दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी OPDs बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुँचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज़ में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। N News HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाकयात। मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे होता जा रहा है और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है। जो सोशल इश्यूज हैं वज़ीराई उनको भी उस वक्त मिलती है जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में आइए एक बार फिर। उनके साथ ऐसे लोग हैं तो उनको कंट्रोल करते हैं कि किसने मिलना है और किस वक्त मिलना है और कब मिलना है और कहाँ मिलना है। न्यूजीलैंड की टीम गई और उसके बाद इंग्लैंड की टीम भी चली गई। असल कहानी क्या है? अमेरिका ने जो मिलकर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है क्रिकेट पाकिस्तान में ना होने देने के लिए। पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल में जरा जल्दी की खुशी के शामियाने बजाने में। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। मुल्तान में कंटोनमेंट के इलेक्शन में अहमद हुसैन 1.5 को कामयाबी, 1.5 को कामयाबी मिली और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो भी उन्हीं के ग्रुप का होगा। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में कंटोनमेंट का इलाका और हन्नू का छज्जा ये बड़ी मुश्किल मसाइल उजागर करेंगे। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की। कुछ फनकारों ने रेडियां लगाई हुई हैं, कुछ ने कपड़ों की दुकानें बनाई हुई हैं। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात। पाकिस्तान में म्यूजिक इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? मौसीकी जो थी वो सुनने वाली बात थी, लेकिन अब मौसीकी देखने वाली बात। और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए हर मंगल और बुध रात 8 बजे N News HD पर।
वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। मेगा इवेंट का सनसनीखेज मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा, जिसमें शायकीन क्रिकेट देखेंगे कि दोनों टीमों में से पहली बार कौन T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने वतन लेकर जाता है। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच और मैथवेट पर अपने यॉर्कर आजमाएंगे तो एसोसिएशन सऊदी स्पिन का जादू दिखाएंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के एडम संबाक्यूवी बल्लेबाजों पर गेंदें घुमाएंगे। बैटर्स में शायकीन को मिचेल मार्श, केन विल्सन और जमी नेशम से चौको छक्कों की उम्मीद है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास भी डेविड वार्नर, एरोन फिंच, मिचेल मार्शल, मैक्सवेल और स्टर्न्स की सूरत में खतरनाक बल्लेबाज मौजूद हैं जो केवी बॉलर्स के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड को सेमीफाइनल में जेर करके फाइनल में पहुंची, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। बांग्लादेश के खिलाफ T20 और टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम आज जिम और पूल सेशन में हिस्सा लेगी, जबकि कल से नेट प्रैक्टिस शुरू होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम और शेब मलिक 16 नवंबर को ढाका में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में 3 T20 और टेस्ट मैचेस शामिल हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए और 391 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के गुज़श्ता घंटों के दौरान मुल्क भर में 38,524 टेस्ट किए गए, जिनमें से 391 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 9 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.01% रही। गंदम और चीनी के बाद पंजाब में आटे के बहरान के खदशात सर उठाने लगे। फ्लोर मिल एसोसिएशन ने दावा किया है कि महकमा खुराक ने गंदम की फराहमी रोक दी है, जिसके बायस रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गंदम के संगीन बहरान का खतरा है जो पूरे सूबे में फैल जाएगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के चेयरमैन आसिम रजा का कहना है कि जनूबी पंजाब से गंदम उठाने से आटे के थैले की लागत 85 रुपए बढ़ जाएगी। जनूबी पंजाब से गंदम नहीं उठाएंगे पीर को रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, जबकि मंगल को पूरे सूबे में हड़ताल करेंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब का कहना है कि चंद मिल्स मालिकान नाजायज मुतालबात मनवाने के लिए बेबुनाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरे जिला से गंदम न उठाने को बहरान करार नहीं दिया जा सकता। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब का कहना है कि सूबे में गंदम की किल्लत नहीं है, चंद मिल्स मालिकान मसनूई बहरान पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब और वफाक में इत्तेहादी और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज इलाही का कहना है कि हम 3 साल से हुकूमत का साथ निभा रहे हैं, लेकिन ये हमारा साथ नहीं दे रहे। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब किया गया है, जिसकी सरबराही चौधरी परवेज इलाही करेंगे। इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि हम 3 साल से वफाक और सूबे को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम हुकूमत का साथ निभा रहे हैं, लेकिन ये साथ नहीं दे रहे। परवेज इलाही का कहना था कि पंजाब हुकूमत की इंतजामिया पर हर जिले में हमारे कारकुनों के साथ नारवा सलूक कर रही है। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि हुकूमत को याद दिलाने के लिए सेनेट का इलेक्शन ही काफी है। हुक्मरान भूल गए हैं कि किस तरह वोट मांगे बगैर इनको कामयाबी मिली। हुक्मरान ये भी भूल गए कि उनका कोई बंदा वोट मांगने के लिए भी आया। कामिल अली आगा का यह भी कहना था कि हमने इन्हें सेनेट के मुश्किल तरीन इलेक्शन में कामयाबी के साथ पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मुशावरत के बाद मुतफक्का फैसला कल जारी किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि धरने देने का असल वक्त तब था जब फजलुर रहमान पहली बार इस्लामाबाद आए थे। अब अगर ये धरना देने आएंगे तो खुआर होंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि अपोजिशन से गिला है कि जल्द से जुलूस देर से शुरू किए, 6 महीने तो इन्हें वार्म अप होने में लग जाएंगे। अपोजिशन धरना देगी तो खुआर होगी। उन्होंने कहा कि धरने देने का असल वक्त तब था जब फजलुर रहमान पहली बार इस्लामाबाद आए थे। मेरी जमात इमरान खान के साथ है। वजीर दाखिला ने कहा कि शहबाज शरीफ का नाम पहले से ECL पर है, एक और केस भेजा गया है, इसमें भी नाम ECL पर होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हामी हूं। TLP से मुआहदा तय हो चुका, जो कि चंद दिनों में सामने आ जाएगा। सियालकोट के इलाके कोटली लोहारा में शोहर के मजाक पर बीवी की खुदकुशी की तहकीकात जारी हैं और अब इस मामले पर नया मोड़ आ गया है। पुलिस के मुताबिक लड़की के कजन की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुकदमा लड़की के सास और ससुर के खिलाफ दर्ज किया गया है। शोहर को फोन पर दूसरी शादी का मजाक करना महंगा पड़ गया। बीवी ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि मुद्दई ने इल्जाम आयद किया कि फौजिया को इसके सास और ससुर ने कत्ल किया है। ख्याल रहे कि इससे कबल खबर आई थी कि दुबई में मुकीम शोहर ने फोन पर बीवी से मजाक में कहा था कि मैंने दूसरी शादी कर ली, जिस पर खातून ने अपनी जान ले ली थी। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद रमजान ने 7 साल कबल फौजिया से पसंद की शादी की थी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने वफाकी वज़ीर असद उमर की मीडिया पर PDM एहतजाज के लिए सहूलतकारी के इल्जामात और लॉन्ग मार्च पर कोट लगाने की धमकी की मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म से नोटिस लेने और असद उमर से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। PFUJ रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म के नाम पैगाम में कहा कि ऐसे वज़रा को इखलाकी तरबियत दें, वरना ये अपनी ही पार्टी के लिए नुकसान का बायस बनेंगे। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार असद उमर के मीडिया पर PDM के सहूलतकारी के बयान की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म से हम मुतमईन हैं कि मुतादिल सहाफ़ती इदारे और सहाफ़ती खबर की तरसील और गैर जानिबदाराना राय अवाम के सामने रखने के अलावा किसी किस्म की गैर जमहूरी कोशिश का हिस्सा नहीं। ऐसे किसी भी शरंगेजी से पाकिस्तान और अवाम समेत किसी का भला नहीं होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने COP 26 माहिदे को नाकाफी करार देते हुए कहा कि हम अब भी मौसमियाती तबाही के दरवाजे पर खड़े हैं। माहौलियात के लिए काम करने वाले नौजवान समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग ने भी COP 26 माहिदे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि असल जहदोजहद इन अवानों से बाहर होगी और हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। दूसरी जानिब बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने COP 26 माहिदा का खैर मुकद्दम करते हुए इसे माहौलियाती आलूदगी कम करने के हवाले से अच्छी पेशरफ्त ख्याल है कि आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP 26 में दुनिया के 200 ममालिक के दरमियान माहिदा तय पाया गया है और मंदोबई ने ग्लोबल वार्मिंग 105 सेंटीग्रेड तक महदूद रखने के अज़म का इजहार किया है। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम ने नन्हे फैन के खत का जवाब दे दिया और कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर मोहम्मद हारून सूर्या नामी बच्चे का खत ज़ेर गर्दिश है, जिसमें इसने पाकिस्तानी टीम बिलखसूस कप्तान बाबर आजम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया और टीम की मुकम्मल हिमायत की। बच्चे ने यह भी लिखा कि मैं मुस्तकबिल में पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनूंगा और आपको और आपकी पूरी टीम को अपनी टीम में बुलाऊंगा, फिर हम फाइनल में पहुंचेंगे, इसे जीतेंगे। इसने बाबर आजम से दरख्वास्त की कि एक कागज़ पर इनके और इनकी टीम के खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ दिलवा कर इनके घर अरसाल किया जाए। खत के जवाब में बाबर आजम ने बच्चे का नाम लेकर खत लिखने पर इसका शुक्रिया अदा किया। ट्विटर पर अपने पैगाम में कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम ने कहा कि मुझे यकीन है कि आप अपने एतमाद और फोकस से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उन्होंने लिखा कि आपको टीम के ऑटोग्राफ मिलेंगे, लेकिन मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। मुकालमा रज़ी के साथ मैं आपका मेज़बान रज़ीउद्दीन रज़ी। आपकी 3-4 हैसियतें हैं। कॉलम मेरी वो चीज़ है जिसे मैं लिखता हूँ, मैं फाइनल करता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं ही आप तक पहुँचाता हूँ। एक ऐसे इलाके में आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, कैसे ये आइडिया आया? जिनकी बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकती और वहाँ पे वो स्कूल मौजूद भी नहीं थे। पहले के लिटरेचर और बाद के लिटरेचर में आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं उस तारीख से ताल्लुक रखता हूँ जिसको कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई, मादूम हो गई, खाने चीज़ें चेंज हो गई। मंदिर में वो शादी हाल बना हुआ था और उसके जो फर्श पे ईंटें आज तक लगी हुई है ना, उन पे संस्कृत लिखी हुई है। इंसान पहले आया था और इसलिए उसकी फौकियत है। इंसान मजहब के लिए नहीं बना, मजहब इंसान उसको रिफाइन करने के लिए फिरके हैं, अकायद हैं, वो बाद में इंसानियत का मैसेज ही उन्होंने दिया। कमर रज़ा शहजाद का एक शेर है कि मेरी हंसी का शोर भी सबसे बुलंद है, शायद मैं दुख भी सबसे ज़्यादा उठाऊंगा। प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ हर बुध और जुमेरात को 8 बजे शब N News HD पर।
वेलकम बैक। खबरों की तफसील का सिलसिला जारी रखते हुए आपको आगाह करें कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के अपने आबाई शहर सेवन शरीफ में महकमा पब्लिक हेल्थ की अजब करप्शन की गजब कहानी। सेवन शहर में हर गली मोहल्ले में पीने के पानी की पाइपलाइन पर जगह जगह से टूट फूट का शिकार। सालों से टूटे हुए पाइपलाइन तब्दील न करने के बहस धमाल चौक सेवन से गोल्डन गेट तक रोड तालाब का मंजर पेश करने लगे। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर हाजिरी के लिए आने वाले ज़ायरीन और मकामी शहरी सख्त परेशान। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सेक्रेटरी महकमा पब्लिक हेल्थ से नोटिस लेकर एक्शन पब्लिक हेल्थ और वाटर सप्लाई स्कीम इंचार्ज को हटाने का मुतालबा। और दूसरी जानब डीपीओ राजनपुर का कहना है कि 71 तोला सोना फ्रॉड केस के 2 मरकजी मुलजमान धर लिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक थाना सदर राजनपुर के इलाका मौजा आकिलपुर में 71 तोला सोना फ्रॉड केस का मरकजी मुलजिम अपने साथी मुलजिम अपनी बीवी समेत गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान से कब्जे से लौटा गया सोना और नकद रकम बरामद कर ली गई। मुलजमान राजनपुर के इलाका मौजा आकिलपुर में सुनार का काम करते थे। मुलजमान बस्ती के सादा लो अफराद को कम कीमत में सोना पॉलिश करवाने का लालच देते थे। मुलजमान ने झांसा देकर बस्ती के घरों से 71 तोला सोना इकट्ठा किया और फरार हो गए। मुलजमान बस्ती के 19 घरों का सोना लेकर फरार हुए थे। पुलिस थाना सदर की जानिब से मुलजमान के खिलाफ मुकदमा नंबर 453/21 दर्ज किया गया था। डीपीओ राजनपुर मोहम्मद अफजल की जानिब से टेक्निकल माहिरीन और एसएचओ थाना सदर राजनपुर के सरबराही में वारदात को ट्रेस करने के लिए टीम तश्कील दी गई थी। पुलिस टीम थाना सदर राजनपुर की काविशों से मुलजिम शौकत को अपनी साथी बीवी के हमरा गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान के कब्जे से लूटा गया सोना और नकद रकम भी रिकवर कर ली गई है। और दूसरी जानिब भवाना में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जरिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत गंदम की इजाफी पैदावार हासिल करने के लिए आगाही मुहिम का आगाज किया गया है। महकमा ज़राअत तौसी के अफसरान और ज़री यूनिवर्सिटी के तलबा ने शिरकत की है। उन्होंने अपने हाथों में आगाही बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। बाना वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ज़रिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत गंदम की इजाफी पैदावार हासिल करने के लिए आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया है। महकमा ज़राअत तौसी के अफसरान और ज़री यूनिवर्सिटी के तालिबा ने शिरकत की है। उन्होंने अपने हाथों में आगाही बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। इस हवाले से ज़राअत अफीसर खालिद बलोच का कहना है, ये आज हमारा पहला दिन था। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हदायत जारी की थी कि यूनिवर्सिटी के यंग ग्रेजुएट्स जिनके पास एक फ्रेश नॉलेज है और एनर्जी है, वो महकमा ज़राअत उसी के साथ मिलकर ज़िम्मेदार की खिदमत के लिए आएंगे फील्ड में। तो आज इस सिलसिले में हमने ये पहला हमारा रोड शो था जिसमें हमने ज़िम्मेदारों को लिटरेचर तकसीम किया है और ज़िम्मेदारों को एक बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारा एक पूरा प्लान है जिसमें हम फार्मर ट्रेनिंग्स करेंगे, ज़िम्मेदारों के डेरों पर जाके उनको एक आगाही देंगे और इसके बाद हम एक बहुत बड़ा सेमिनार इनकाद किया जाएगा जिसमें इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन और बहुत बड़े काश्तकार यहाँ पे आएंगे जिनको हम फ़नी मुआवनत देंगे और फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट हमें तजवीज़ देती है वो हम ज़िम्मेदार को कन्वे करेंगे। हुकूमत पंजाब की तरफ से हिदायत जारी की गई थी कि महकमा ज़राअत के अफसरान ज़रई यूनिवर्सिटी के नौजवान तालिब इल्मों जिनके पास फ्रेश नॉलेज और एनर्जी है वो किसानों काश्तकारों की खिदमत के लिए मैदान में उतरे। इस सिलसिले में इनका पहला रोड शो था जिसमें उन्होंने काश्तकारों में लिटरेचर तकसीम किए और जमींदारों को बेहतर आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मजीद कहना है कि इनका प्लान है जिसमें फार्मर ट्रेनिंग की जाएगी, जमींदारों के डेरों पर जाएंगे और सेमिनार भी मुनक्किद किए जाएंगे ताकि गंदम की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल हो और मुल्क गंदम में खुद कफील हो सके। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रबाना बोना। और दूसरी जानिब ठुल से आपको आगाह करें जहां डवेनल सदर मोहम्मद हसन बरोल ने महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद की, जहां पर उलमाए कराम ने अकायद व जहान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की और इनके बताए हुए इस्लामी दर्स पर अमल करवाने के लिए उलमाए कराम आशिकान रसूल का दिल और ईमान से लबरेज किया गया, जिसमें सरपरस्त आला पीर सैयद सिकंदर अली शाह जिलानी, सैयद जाहिद अली शाह जिलानी, मरकजी नायब सदर गुलाम यासीन बरोल और कसीर तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। लंगर का बंदोबस्त किया गया और आखिर में मुल्क कौम और पाक आर्मी आलम इस्लाम के लिए दुआएं भी की गईं। और 15 नवंबर से शुरू होने वाली खसरा रुबेला मुहिम के हवाले से महकमा सेहत और शुजाबाद इंतजामिया की जानिब से खसूसी आगाही सेशन और वाक का एहतमाम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर, डिप्टी DHO हेल्थ डॉक्टर राव अनवार ने वाक की क़यादत की। वाक में महकमा सेहत के अफसरान जफर इकबाल, शफीक हुसैन जाफरी और दीगर हेल्थ वर्कर, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों ने शिरकत की। शुजाबाद में 9 साल से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को खसरा से बचाव के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं शेख अरशद अली की इस रिपोर्ट में। खसरा रुबेला मुहिम के हवाले से महकमा सेहत और शुजाबाद इंतजामिया की जानिब से खसूसी आगाही सेशन और वाक का एहतमाम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शाह डोगर और डिप्टी DHO हेल्थ डॉक्टर रवाद नूर ने वाक की क़यादत दी। वाक में महकमा सेहत के अफसरान जफर इकबाल, शफीक हुसैन जाफरी व दीगर
हेल्थ वर्कर्स, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेशन का मकसद अवामुन्नास को ये मैसेज देना है कि वो 15 नवंबर से शुरू होने वाली खसरा रूबेला मुहिम में अपने बच्चों को खसरे से बचाव के इंजेक्शन लाजमी लगवाएं। इसी हवाले से बात करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर शुबाद नासिर शहजाद डोगर ने कहा कि जी 15 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक ये हमारी जो है वो रूबेला और मीजल्स के बचाव के खिलाफ जो है हमारी कैंपेन है। इसमें जो हमारा टारगेट है वो 2,67,000 बच्चे हैं जिनकी उम्रें जो हैं वो 9 माह से लेकर 15 साल की तक। तो मैं तमाम वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि काइंडली जब हमारी टीम जो है वो उनके दरवाजे तक पहुँचे या वो खुद भी अच्छी तशरीफ़ लाएँ तो हमारी टीम के साथ कोऑपरेट करें। इसके अलावा मैं आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से मैं जो है वो हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हमारे जो उलमा इकराम हैं उनसे अपील करूँगा कि इसके बारे में अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें। ये इंतहाई जो है वो ज़रूरी चीज़ है। एक सेहतमंद कौम के लिए सेहतमंद बच्चे बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप हमारा पैगाम जो है वो हर घर में पहुँचाएँ और तमाम लोगों से, फैसलाबाद की जो है वो तमाम लोगों से मेरी ये अपील है कि जब हमारी टीम आप तक आएँ तो उनके साथ ताबन। डिप्टी DHO शोबाज डॉक्टर रवाद नूर ने इस वाले से मैसेज देते हुए कहा कि महकमा सेहत हुकूमत पंजाब की जानिब से मीज़ल्स और रूबेला की कैंपेन शुरू होने जा रही है। ये कैंपेन 15 नवंबर से 27 नवंबर तक जारी रहेगी। मेरी तमाम वालिदैन से ये इल्तमास है कि अपने 9 माह से 15 साल के तमाम बच्चों को मीज़ल्स और रूबेला से बचाव के हिफाजती टीके लाजमी लगवाएं और महकमा सेहत की टीमों के साथ भरपूर ताउन करें। कैमरामैन कामरान मुजफ्फर के साथ शेख अरशद अली, N न्यूज़ मुल्क। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी ने कहा है कि बच्चों को खसरा के मर्ज से महफूज रखने के लिए हुकूमत पंजाब भरपूर इकदाम कर रही है। खसरा एक महलक मर्ज है जिसके खात्मे के लिए अवामुन्नास बिलखसूस वालिदैन अपना किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी ने इंसदाद खसरा और रूबेला मुहिम के हवाले से सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि इंसदाद खुसरा रूबेला मुहिम को हर सूरत कामयाब बनाया जाए। कौम के नौनिहालों को बीमारियों से बचाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरकार लाए जाएं। और दूसरी जानिब कराची में भी खसरा और रूबेला से बचाव के लिए मज़ार कैद से खसूसी आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जिला शर्की की जानिब से खसरा और रूबेला से बचाव के लिए मज़ार कायद नुमाइश चौरंगी तक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टर्स और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि वॉक के शुरा ने आगाही के हवाले से पेनाफ्लेक्स भी हाथों में उठा रखे थे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जमील अहमद का कहना था कि इस वॉक का मकसद आवाम में शऊर को उजागर करना है। रूबेला एक मतलब सिंड्रोम है, एक बीमारी है, अगर वायरस के थ्रू वो लग जाए तो उसमें कई तकलीफें हो जाती हैं जो ज़िंदगी भर जो है ना उस बच्चों को भुगतनी पड़ेगी जैसे जैसे आगे ज़िंदगी जाएगी, जिसमें नज़र का जाना, जिसमें डेफनेस यानी कि सुनने की सलाहियत ज़ाया होना और दिल के अमराज और यहाँ तक कि बच्चियों में जो है से उनको बच्चों की पैदाइश जो है उस पर असर पड़ सकता है। हर ज़िले में हर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और DC साहब डिप्टी कमिश्नर दोनों के कोलाबोरेशन के साथ ये वॉक जो है ना ऑर्गेनाइज की गई है। सिर्फ कराची की हद तक नहीं, पूरे पाकिस्तान में, सिंध में तो ख़ास तौर पे हर जगह इस किस्म के सेमिनार स्कूल में बच्चों, पेरेंट्स, टीचर्स को आगाही, बच्चों को आगाही, रस्तों पे आम पब्लिक को आगाही, बैनर्स, पॉम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और वॉक का एहतमाम किया गया है ताकि हमारी कौम को, हमारी माओं को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को पता पड़े कि अपने बच्चों को ये लगवाएं और ये चीज़ ज़रूर लगवाएं। आगाही होगी तो ज़रूर भी ज़रूर कदम उठाएंगे, आगाही नहीं होगी बोलेंगे किसी ने बताया ही नहीं और आगे चल के किसी भी हमारे बच्चे को, किसी का भी बच्चा हो, कौम का बच्चा है, हमारा बच्चा है, तो हमें उसको आने वाले वक्त में महफूज सेहतमंद रखना है। जबकि खसरा और रूबेला से बचाव के हवाले से कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी आगाही मुहिम शुरू की जाएगी। हमारे पास खसरा के लिए पहले एक वैक्सीन होती थी, गवर्नमेंट की तरफ से ऐड होती थी मीजल्स की, लेकिन हमारे पास MR की वैक्सीन नहीं होती थी। रूबेला इसमें अभी हमने ऐड किया है ना, क्योंकि सारे तो प्राइवेट जाके लगवा नहीं सकते, तो कुछ प्राइवेट में
वैक्सीन पहले से अवेलेबल है MMR की वैक्सीन, लेकिन हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हम अभी इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं ना। पहला एक जर्मन मीजल्स की एक टाइप है, लेकिन उससे थोड़ी सी सिक्योरिटी उससे कम है, लेकिन इससे जो नुकसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा। अगर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चले जाए रूबेला तो उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो हम एक मुहिम हमने इसलिए स्टार्ट की है कि सारे बच्चे हमारे पूरे पूरे प्रोविंस के बच्चे, पूरे कंट्री के बच्चे इससे महफूज हैं, तो हमने इसलिए ये स्टार्ट किया। डिपेंड करता है कि एरिया का कितना बड़ा एरिया है ना। अगर छोटा एरिया है इसमें 10 to 15 आउटरीच हमने बनाई हुई है, जो आपके घर से बहुत ज़्यादा करीब होगी, आप जाके कभी बिल्कुल आप करीब ही जाके और वैक्सीनेट करवा सकते हैं अपने बच्चों को। और हमने कुछ फिक्स साइट बनाई हुई है कि अगर पेशेंट पेरेंट्स को कुछ इससे डर है कि हमारे बच्चा अकेले वैक्सीनेट हो स्कूल में या कहीं भी, तो आप आउटरीच पे आए और आउटरीच पे आके वैक्सीनेट करवाएं अपने बच्चों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूमात फराहम करके उनके बच्चों को इस वबा से बचाकर सेहतमंद रखा जा सके। कैमरामैन कामरान जैदी के साथ मेहताब हुसैन, N न्यूज़, कराची। गंदम की ज्यादा रकबे पर काश्त और पैदावार में 3 मन फी एकड़ के इजाफे के लिए महकमा ज़राअत, तौसी मंडी बहाउद्दीन और ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद नवंबर तक 20 नवंबर तक खसूसी मुहिम का आगाज। ज़री यूनिवर्सिटी के 72 तलबात ने महकमा ज़राअत मंडी बहाउद्दीन को ज्वाइन कर लिया। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट ज़राअत ट्रेनिंग हॉल में इफ्तिताही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शेख मोहम्मद इकबाल और प्रोफेसर अनवर अहमद ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने की, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद अफजल ने तलबात को 12 नवंबर से 20 नवंबर तक खसूसी गंदम उगाव मुहिम के एक्शन प्लान और सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी डायरेक्टर शेख मोहम्मद इकबाल ने बताया कि इस मुहिम के दौरान मुख्तलिफ रोड शो, रैली, गाँव की सतह पर तरबियती प्रोग्राम, नुमाइशी प्लाट और फॉर्म्स ट्रेनिंग मुनक्किद की जाएगी, जिसमें तौसीक कारकुन अफसरान और ज़री यूनिवर्सिटी के तलबात किसानों को जदीद खतूत पर तरीक़ा काश्तकारी और पैदावारी टेक्नोलॉजी से आगाह करेंगे। प्रोग्राम के अख्ताम पर किंग रोड, चौकता, कैनाल व्यू पार्क तक आगाही वॉक की गई और अवामुल नास में गंदम की ज्यादा पैदावार के लिए पंफलेट्स भी तकसीम किए गए। और खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से, जहां मोटरवे पुलिस बीट 27 SSP गुलाम कादिर सिंधु के अहकामात पर सेक्टर 2 के तमाम बेड्स में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। DSP बीट 27 सलीम ख्वाजा ने SSP गुलाम कादिर सिंधु के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए एडमिन ऑफिसर फरीद इकबाल खटक को टास्क दिया। एडमिन ऑफिसर फरीद इकबाल खटक ने बीट 27 में मुख्तलिफ किस्म के 250 पौधे लगाए। इस मौके पर रहीम यार खान से फॉरेस्ट की टीम के सरबराह नदीम अहमद मोहम्मद आमिर ने भी अपने हिस्से के पौधे लगाए। इस मौके पर मोटरवे पुलिस एडमिन ऑफिसर फरीद इकबाल खटक ने कहा कि पौधे जिंदगी का हिस्सा हैं, पौधों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एडमिन ऑफिसर फरीद इकबाल खटक ने कहा कि दरख्त माहौलियाती आलूदगी को कम करने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पूरे मुल्क की तरह भवाना में भी गदागरी बाज़ाब्त पेशा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। भीख मांगने के लिए मुख्तलिफ रूप धार लेते हैं और तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। शहराओं, सड़कों, गलियों, बाजारों में गदागरों की भरमार है। हुकूमती हिदायत के बावजूद इंतजामिया इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आती। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वहाँ भवाना में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रमाना से। जी अफजल रमाना, बताएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, जो गदागरी है इसको माशरे और हर मज़हब में जो है वो लानत करार दिया गया है। बवाना में गदागरी की भरमार है। हर सड़क, हर चौक चौराहे, शामेन शाहराहों और दुकानों पर जो गदागर हैं इनकी भरमार नज़र आती है। इनमें ज़्यादातर जो तादाद है वो बच्चों और ख़वातीन की है, जो हर सड़क और हर रास्ते में शहरियों को रोक कर भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है। मज़ीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं, गदागरों से इनको कौन कौन सी परेशानी का सामना है। जी, इस वक्त जो है ना पूरे भवाना शहर में सुबह सवेरे होते ही पेशावर गदागार जो हैं वो भवाना शहर में दाखिल हो जाते हैं, जो कि स्कूलों, शहरों, गली मोहल्लों और घरों में दाखिल हो के अल्लाह के वास्ते दे के, कुरान के वास्ते देकर भीख मांगते हैं। ये लोग जो हैं पेशावर गदागार हैं। इनका बैकग्राउंड चेक किया जाए और हुकूमत से अपील की जाती है कि इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी तक ताहाल भवाना शहर और चिन्योट में कोई किसी किस्म की इनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई है। जी बिल्कुल, भवाना के जो शहरी हैं इनका ये कहना है कि इनके खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन किया जाए, एक्शन किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी, खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां एक्सपो सेंटर में सालाना फर्नीचर एक्सपो का इनकाद किया गया है, जिसका इफ्तिताह सूबाई वजीर सईद गनी ने किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मेहताब हुसैन से। जी मेहताब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। कराची एक्सपो सेंटर में सालाना फर्नीचर एंड लिविंग एक्सपो नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने किया। 3 रोज़ा रहने वाली नुमाइश में 45 मुख्तलिफ कंपनियों ने मुनफरिद फर्नीचर के डिजाइन डिस्प्ले किए हैं। जबकि इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना था कि PDM में फैसले बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM से अलहदा होना नहीं चाहती। जबकि सूबाई वज़ीर ने सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को नई हल्का बंदियों से मशरूत करार दे दिया। देखिए, बल्दियाती इंतखाबात करवाना
हमें हमारे लिए लाजमी है। ये कोई मनसूबाबंदी की बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम चाहें तो कराएं, चाहें तो ना कराएं। कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। जो इशू है, जो ताख़ीर हुई सूबा सिंध में, हालांकि सूबा सिंध बाकी सूबों से इस हवाले से बेहतर है कि हमारे यहाँ बल्दियाती इदारों ने अपनी मुद्दत पूरी की और मुद्दत पूरी होने के बाद वो वापस चले गए। लेकिन पंजाब में उन्होंने जैसे ही PTI की हुकूमत आई उन्होंने ख़त्म कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने पहले कहा कि उन्हें बहाल कर दो, उन्होंने बहाल नहीं किए। KPK के अंदर भी कई बरस गुजर गए, बलूचिस्तान के अंदर भी कई बरस गुजर गए कि वहाँ इंतखाबात हो रहे हैं, न बल्दियाती इदारे काम कर रहे हैं। जबकि इस मौके पर इवेंट ऑर्गेनाइजर डॉक्टर नाजिश फैसल का कहना था कि एक्सपो सेंटर के 2 हॉल्स में 45 बड़ी कंपनियों के मुख्तलिफ इकसाम के फर्नीचर नुमाइश के लिए रखे गए हैं। 3 रोजा रहने वाली नुमाइश में कराची के शहरी बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। उम्मीदें तो बहुत वाबस्ता हैं और बल्कि हमें पब्लिक ने रिस्पॉन्ड दे के ही हमारी उम्मीदें इतनी बढ़ाई हैं माशाल्लाह से। इसी साल के मार्च में हमने यही फेस्टिवल में ही लगाया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला था माशाल्लाह से। अभी भी हमें पूरी उम्मीद है और हमने पिछले दफ़ा के जो लोगों के ओपिनियन और एडवाइजेस थे, सजेशंस थे, उनको लेकर हमने अभी जो है अपना कलर का कॉम्बिनेशन वगैरह जो है वो उसको ध्यान में रखते हुए रखा है। आप अगर हमारे स्टॉल का विज़िट करेंगे तो इसमें आपको जो है वो ऐसे कलर नज़र आएंगे जो बाकी जगहों पर नहीं है, क्योंकि जब नई शादियाँ हो रही होती हैं या इस तरह का अगर हम ले रहे होते हैं सामान तो हर कोई चाहता है कि हमारे रूम के अंदर कुछ जान आए, कुछ कलर ऐसे हों जो वाइब्रेंट हों और लुक को जो है वो इन्हेंस कर दें। तो हमने उन कलर को माइंड में रख के चीज़ें बनाई हैं। हमें बहुत खुशी हुई है इस एग्जीबिशन में आगे। इधर मल्टीफॉर्म वालों ने बहुत अच्छा इवेंट लगाया है कराची वासियों के लिए। अब इसमें तमाम कंपनीज़ के इंस्टॉल मौजूद हैं, जैसे कि मल्टीफॉर्म हो गए और भी आए हुए हैं दूसरी जगहों से। तो हमें बहुत खुशी हुई है यहाँ आके, बहुत से अच्छे प्रोडक्ट और अच्छी प्राइस में मिल रहे हैं हमें। बेडशीट्स होती हैं, टेबल के रनर्स होते हैं, बड़े कुशन्स होते हैं, छोटे कुशन्स, वॉल हैंगिंग वगैरह जो है ना, डोर पैलमेट वगैरह ऐसी चीज़ें बनाते हैं एंटीक लुक में ना। तो सारा कुछ हमारे पास घर की डेकोरेशन है और बाकी प्योर कश्मीरी जो शॉल्स होती है लेडीज़ जेंट्स में, उसमें स्ट्रोलर वगैरह हर चीज़ आ जाती है ना। तो यही समझे कि हमारे पास जो है ना दोनों आइटम्स रखी हुई है ना, सिंध का कल्चर भी रखा हुआ है और कश्मीर का कल्चर भी रखा हुआ है। कराची एक्सपो सेंटर में लगने वाली सालाना फर्नीचर और लिविंग नुमाइश में इस सनत से वाबस्ता अफराद और एहलियाने कराची खुसूसी दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रहे हैं। कैमरामैन कामरान जैदी के साथ मेहताब हुसैन, N न्यूज़ कराची। और खबर शामिल करते हैं शिजाबाद से, जहां यूनियन कौंसिल गर्देजपुर में डेप वेल का इफ्तिताह किया गया, जिसमें अहले इलाका और समाजी सियासी शख्सियात राना अब्दुल रज़ाक नून किसान इत्तेहाद के नायब सदर और फील्ड ऑफिसर जाहिद मौजूद हैं। मजीद जानते हैं चौधरी आस मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। रहीम, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सहबान किसान का, जिन्होंने ये अल्हम्दुलिल्लाह एक साफ़ सुथरा पानी जो है गरीब आवाम में मुहैया किया है। पानी अल्लाह ताला की रहमत है और इस नेमत से ये सारे खड़े हैं। ये मैं मीडिया से कहूँगा, ये देखें गरीब बच्चों को, और ये बस्ती भी दिखाएं जहाँ अभी तक लाइट भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये पानी साफ़ सुथरा पानी ये पिएंगे और दुआ करेंगे उस डोनेटर को जिसने ये डोनेट किया है। और मैं ख़ास तौर शुक्रिया अदा करता हूँ, ये सारे मेरे मीडिया के सहबान खड़े हैं, मैं फिर इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। रहीम जी, आज हम मौजूद हैं इधर शुजाबाद में, जहाँ पे हमने तकरीबन 5 यूनियन कौंसिल में ह्यूमन अपील की माली मावनत से सहबान किसान सोसाइटी ने डीप वेल इंस्टॉल किए हैं, जिनसे गरीब बस्तियों में गरीब लोगों को साफ़ पानी मुहैया होगा, ताकि हमारा मकसद जो है वो है लोगों को साफ़ पानी देना। हमने यूनियन कौंसिल गर्देजपुर, बंगाला, बगड़े और खानपुर, कादियाँ, दैरापुर, इन जगहों पे जो गरीब आबादियाँ थी उनमें हमने जो है ना साफ़ पानी के लिए तकरीबन 33 जो है डीप वेल लगाए हैं, जो हमें माली मावनत दी है ह्यूमन अपील ने, इलम ने। तो उनकी माली मावनत से सहबान किसान सोसाइटी, जो कि हमारा इदारा है मुल्तान से, हमने ये साफ़ पानी के लिए लगाए हैं ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हों, साफ़ पानी पिएँ और जो है ना लोगों की सेहत इससे बेहतर हो। खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए N News HD।